कलयुग में भगवान को प्राप्त करने का सबसे सरल और श्रेष्ठतम मार्ग है भक्ति योग। यह मार्ग प्रेम, श्रद्धा और समर्पण पर आधारित है और इसे सबसे आसान इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें बाहरी साधनों या कठोर तप की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि अपनी दिनचर्या में रहते हुए भी भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण के माध्यम से उन्हें प्राप्त किया जा सकता है। भगवान को पाने के लिए श्रद्धा के साथ प्रयास करना जरूरी है, लेकिन ये भी याद रखिए कि जीवन में पहले अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करना आवश्यक है। यदि आप आर्थिक रूप से स्थिर नहीं हैं या परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर पा रहे हैं, तो मन कभी भी शांत नहीं होगा। जब आपकी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हो जाएं, तभी आप पूरी एकाग्रता और निष्ठा से भगवान की भक्ति कर पाएंगे। प्यारे सज्जनों, भगवान को पाने का सबसे सरल मार्ग है भगवान से प्रेम करो और उन्हें अपना मान लो। प्यारे सज्जनों, एक समय की बात है, एक गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। बुढ़िया के आगे पीछे कोई नहीं था, इसलिए बूढ़ी माई बेचारी अकेली रहती थी। एक दिन उस गांव में एक साधु आया। बूढ़ी माई ने साधु का बहुत ही प्रेम पूर्वक आदर सत्कार किया। जब साधु जाने लगे तो बूढ़ी माई ने कहा, महात्मा जी, आप तो ईश्वर के परम भक्त हैं, कृपा करके मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे मेरा अकेलापन दूर हो जाए। अकेले रह रह करके मैं ऊब चुकी हूँ। साधु ने मुस्कुराते हुए अपनी झोली में से बाल गोपाल की एक मूर्ति निकाली और उस बुढ़िया को देते हुए कहने लगे, माई, ये लो, ये आपका बालक है, इसका अपने बच्चे की तरह प्रेम पूर्वक लालन पालन करते रहना। बुढ़िया माई ने बड़े प्रेम से ठाकुर जी को लिया और लाड़ प्यार से ठाकुर जी का पालन पोषण करने लगी। एक दिन गांव के कुछ शरारती बच्चों ने देखा कि बुढ़िया माई मूर्ति को अपने बच्चे की तरह लाड़ प्यार कर रही। नटखट बच्चों को माई से हंसी मजाक करने की सोची। उन्होंने उस बुढ़िया माई से कहा, अरे मैया सुन, आज गांव में जंगल से एक भेड़िया घुस आया जो छोटे छोटे बच्चों को उठा करके ले जाता है और मार करके खा जाता है, तो अपने लाल का ख्याल रखना, कहीं भेड़िया इसे उठा करके न ले जाए। बुढ़िया माई ने अपने बाल गोपाल को उसी समय कुटिया में विराजमान कर दिया और स्वयं लाठी लेकर के दरवाजे पर पहरा देने के लिए बैठ गए। अपने लाल को भेड़िए से बचाने के लिए बुढ़िया माई भूखी प्यासी दरवाजे पर पहरा देती रहती। पहरा देते देते एक दिन बीता, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा दिन बीत गया। बुढ़िया माई 5 दिन और 5 रातों को लगातार पलक झपकाए बिना भेड़िए से अपने बाल गोपाल की रक्षा करने के लिए पहरा देती रही। उस भोली भाली मैया का ये भाव देखकर ठाकुर जी का हृदय प्रेम से भर गया। अब ठाकुर जी को मैया के प्रेम का प्रत्यक्ष रूप से आस्वादन करने की इच्छा हुई। भगवान बहुत ही सुंदर रूप धारण करके वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित होकर के बुढ़िया माई के पास आए। ठाकुर जी के पांव की आहट पा करके माई डर गई। सोचने लगी, कहीं दुष्ट भेड़िया तो नहीं आ गया मेरे लाल को उठाने के लिए। माई ने लाठी उठाई और भेड़िए को भगाने के लिए उठ खड़ी हुई। तब श्याम सुंदर ने कहा, मैया, मैं हूं, मैं तेरा वही बालक हूं जिसकी तुम रक्षा करते हो। माई ने कहा, क्या, चल हट, तेरे जैसे बहुत देखे, तेरे जैसे सैकड़ों अपने लाल पर न्यौछावर कर दूं। अब ऐसा मत कहना, चल भाग जा यहाँ से। ठाकुर जी मैया के इस भाव पर और एक निष्ठता को देखकर और भी ज्यादा प्रसन्न हो गए। ठाकुर जी मैया से बोले, अरे मेरी भोली मैया, मैं त्रिलोकी नाथ भगवान हूँ, मुझसे जो चाहे वर मांग ले, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। बढ़िया माई ने कहा, अच्छा, अगर आप भगवान हैं तो मैं आपको 100 बार प्रणाम करती हूँ। कृपा करके मुझे ये वरदान दीजिए कि मेरे प्यारे लाल को भेड़िया न ले जाए। अब ठाकुर जी और भी ज्यादा प्रसन्न होकर के बोले, तो चल मैया, मैं तेरे लाल को और तुझे अपने साथ अपने निज धाम को ले चलता हूँ।
वहां भेड़िए का कोई भय नहीं। इस तरह प्रभु उस बूढ़ी माई को अपने साथ निज धाम को ले गए। प्यारे सज्जनों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अपने अंदर बैठे ईश्वरीय अंश की काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार रूपी भेड़ियों से रक्षा करनी चाहिए। जब हम पूरी तरह से तन्मय होकर के अपनी पवित्रता और शांति की रक्षा करते हैं तो एक न एक दिन ईश्वर हमें दर्शन जरूर देते। भगवान को पाने का सबसे सरल मार्ग है भगवान से प्रेम करो, जैसा कि उस बुढ़िया माई ने भगवान से निष्काम प्रेम किया था। प्यारे सज्जनों, आजकल हर एक व्यक्ति व्याकुल है, परेशान है, अशांत है। इस सब के पीछे परमात्मा के प्रति उसके मन में जो तलाश है वो अधूरी है। कहीं न कहीं हम सब उस व्याकुल आत्मा का रूप है जो निरंतर ही परमात्मा की तलाश में है। पर ईश्वर को पाना इतना आसान भी नहीं, वो इसलिए क्योंकि उन्होंने इस संसार रूपी माया की रचना की जिसमें हम सब खुशी खुशी उलझ करके अपना जीवन जीते। परमात्मा तो हमें मिलने से रहे, तो हमने अपने जैसे अन्य मनुष्यों में उनकी खोज करनी शुरू कर दी। इस खोज में जब माता पिता को बच्चों से प्रेम हुआ तो उन्होंने कहा बच्चों में ईश्वर का वास होता, और जब बच्चों को माता पिता से प्रेम हुआ तो हमने कहा कि माता पिता भगवान का रूप होते। और इसी कड़ी में एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका से कहा कि तुझ में रब दिखता है, यारा मैं क्या करूं। और जब ज्ञान होता है कि ईश्वर हम सब के अंदर है, फिर उसके बाद जो स्वयं पर प्रेम जागृत होता है उसके लिए कहा गया अहम ब्रह्मास्मि। प्यारे सज्जनों, परमात्मा की तरह प्रेम भी परम सत्य है जिसे हर कोई पाना चाहता है, क्योंकि प्रेम ऊंचाई देता है, प्रेम मुक्ति देता है। मोह या आकर्षण भौतिक चीजों से होता है और प्रेम आध्यात्मिक विषय। प्रेम में निहित स्वार्थ न के बराबर होता है। प्रेम त्याग और परोपकार सिखाता है और प्रेम ही भगवान को पाने का सबसे सरल और उत्तम मार्ग है।